ये देखते थे अपना जो हायरार्की देखते हैं, इस पे आप लोग जब जाएंगे, सपोज मुझे अमौसी का देखना है, तो अमौसी का इंद्रलोक जो ये है डिवीजन है, उस पे सब डिवीजन है इंद्रलोक। वहां पे देखिए एक मोहनलालगंज ओल्ड है, ठीक है, उसका प्लांट कोड है 272 और डीवीडी 27063। पर ये टेक्निकल वर्टिकल में है, पर नीचे अगर आएंगे पावर ट्रांसफर के बाद, तो ये पावर ट्रांसफर के बाद ये है उसका प्लांट कोड और ये कॉस्ट सेंटर है, ठीक है। तो कनकाहा जो है फीडर आपका, तो वो उसके सारे जो डीटी हैं वो 11 केवी के वर्टिकल पे जुड़े हुए हैं, जो M242 है, और 11 केवी का जो कॉस्ट सेंटर है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक आईडी था, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो ये अमौसी का एक जन है विजय कुमार शर्मा जी, ये अमौसी के ओल्ड मोहनलालगंज ओल्ड सबस्टेशन के जेई हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या, इनको क्या करना है, ये जब पीआर क्रिएशन पे जाएंगे, तो इनका जो सबस्टेशन का जो मतलब जो फीडर जो कनेक्टेड है 11 केवी पे, वो 242 प्लांट कोड है और इनका कॉल सेंटर है, ठीक है। तो ये अगर पीआर क्रिएशन पे जाएंगे, यहाँ पे उनको एक दिखेगा इक्विपमेंट नंबर। तो जो पहले फोन नंबर 1 और फोन नंबर 2 था, उसमें से फोन नंबर 1 को हमने चेंज कर दिया, इक्विपमेंट नंबर बना दिया, और फोन नंबर 2 जो था वो फोन नंबर हो गया, ठीक है। तो इस पे जब जेई अपने आईडी से लॉगिन करेंगे, तो जेई का जो डिवीजन कोड होगा उस डिवीजन के सारे डीटी आपको दिखेंगे। ये देखिए, इक्विपमेंट नंबर दिख रहा है, इक्विपमेंट टाइप है, फंक्शनल लोकेशन दिख रहा है, वो कहाँ लोकेटेड है, कौन सा सबस्टेशन है, कौन सा डिवीजन है, ये सब दिख रहा है। तो अभी जैसे मैं आपको दिखाया यहाँ पे, इनका जो सबस्टेशन मोहनलालगंज ओल्ड का है, ठीक है, उसमें जो ये जो फीडर है कनकाहा, इसका कॉस्ट सेंटर ये है MVD 2402 O10। तो इसको अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करूंगा, तो मुझे उस सबस्टेशन का जितना डीटी है वो दिखेगा। तो इसको मैं अगर सर्च कर रहा हूँ, ये देखिए, मोहनलालगंज ओल्ड सबस्टेशन का सारा डीटी दिख रहा है, जो कि 869 है। तो यहाँ से क्या, सपोज उनका गन्या यार गव के बाहर वाला जो डीटी है वो खराब हो गया है, तो उनको क्या करना है, इसको बस सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, इस इक्विपमेंट के बेसिस पे उसका सबस्टेशन आ जाएगा, उसका फीडर नेम आ जाएगा, उसका प्लेस ऑफ डैमेज ट्रांसफर आ जाएगा, एनएक्सेसरी अपने आप भर जाएगा, और उसका जो कैपेसिटी जो सीरियल नंबर है वो प्रीफिल्ड होके आ जाएगा। आपको इसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सीरियल नंबर के बहुत प्रोक्रिया, सीरियल नंबर को भी चेंज नहीं करना है, जो इक्विपमेंट का सीरियल नंबर है वही उठ के आता है। उसके बाद ये पीआर बनाएंगे, तो पीआर का जो प्रोसेस है उसके बाद जो प्रोसेस है वो सेम है। तो जैसे कि इनका जो आईडी है, इनके आईडी से अगर मैं पीआर देखूं, आपको जो रिपोर्ट है /OZMM3014 जो रिपोर्ट है, ठीक है, आईडी क्रिएटेड बाय मैं डालूंगा 11003656 इनका आईडी है, ठीक है। और इनका डेट डाल देते हैं यहाँ पे, 6 से लेके आज तक का, ठीक है। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ऑल पे, ठीक है, तो ये देखिए उन्होंने इतना बनाया है। ये तो यहाँ पे देखिएगा, ये जैसे 7 तारीख को जो बना है, यहाँ पे देखिए पूरे लास्ट को अगर जब जाएंगे, ये देखिए, ये उनका नोटिफिकेशन बना था जिसपे ये लोग ने डैमेज इक्विपमेंट नंबर डाला था, तो इन्होंने ये पे डैमेज इक्विपमेंट नंबर डाला है, और ये इस लोकेशन का ट्रांसफार्मर था जो डैमेज हुआ है। तो ये इस लोकेशन से उठता है, ये डैमेज वाला अपने इन्वेंटरी पे जाता है, जो कि जेई वर्कशॉप को चला जाता है डैमेज ट्रांसफार्मर, और उसकी जगह पे वर्कशॉप जो आपको इश्यू करता है वो इसी लोकेशन में आके इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस में कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस एक इक्विपमेंट नंबर का फील्ड एक्टिव है, उसको सर्च करने के लिए आपको ये इक्विपमेंट पे F4 करना है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कॉस्ट सेंटर वाइज और फंक्शनल लोकेशन सर्च करना है, और उसके बाद सिलेक्ट कर लेना। जैसे सिलेक्ट करेंगे, उस इक्विपमेंट का जो भी डिटेल होगा, सीरियल नंबर, फीडर नेम, ट्रांसफॉर्मर, वो आ जाएगा फेच होके, ठीक है। तो हालांकि अभी के लिए 1 वीक के लिए ये जो सर्च फील्ड है ये दिखेगा।
अभी लास्ट मीटिंग के हमको बताया गया था कि उसको जो सर्च हेल्प है उसको इस तरह से करने के लिए, तो वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट एक वीक के बाद जब चेंजेस हम लोग देंगे तो उसमें इस तरह से आएगा। ये जो क्रिएट न्यू प्लिंथ लोकेशन में आता है ना, डिस्कॉम, जोन, सर्कल, डिवीजन, सब डिवीजन, सबस्टेशन, पावर ट्रांसफर फीडर, उसके साथ एक कैपेसिटी फील्ड ऐड हो जाएगी। तो आपको डिवीजन तक भरना नहीं है, वो आपके प्लांट कोड से हम उठा लेंगे। उसके बाद सब डिवीजन, सबस्टेशन, पावर ट्रांसफर फीडर चूज करेंगे, कैपेसिटी डालेंगे तो इक्विपमेंट फिल्टर होके दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो इक्विपमेंट फिल्टर तो हालांकि जैसे 800 दिखा रहा था, उसमें कुछ 20-30 दिखेगा, तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये फ्योरी का हो गया। उसी तरह से जब आप इसमें करते हैं ईआरपी पे, ME51 जो इंडेंट क्रिएशन पे जाते हैं, ME51N पे, यहाँ पे भी वही सेम चीज है। आप 19 बार आप PR सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे जाएंगे, मेटेरियल नंबर दीजिएगा, रिपेयर वाला जो डालते हैं आप, 164 रिपेयर वाला मैंने डाल दिया। ठीक है, क्वांटिटी 1 डाल दिया, आइटम कैटेगरी यू डाल दिया। ठीक है, सप्लाइंग प्लांट ऊपर MW2B सप्लाइंग प्लांट हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरा हो गया इनका प्लांट कोड था M242। ठीक है, JE01 JE02 एंटर कर दिया और MW1 परचेजिंग ग्रुप डाल दिया। तो ये सब डालने के बाद एंटर क्वांटिटी, लाइन हटा देते हैं इसको, डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, तो इतना डालने के बाद देखिए यहाँ पे भी एक इक्विपमेंट नंबर का फील्ड है। तो यहाँ आप F4 करेंगे ना, तो सिस्टम आपको ये वाला जो फंक्शनल लोकेशन आप देखते हैं ना, वहां पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप इधर सबस्टेशन का कोड अगर याद है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो अगर पूरा मध्यांचल का देखना तो यहाँ पे चले आइए। फिर मैं अमौसी में चला गया, अमौसी पे टेक्निकल पे चला गया, फिर इंद्रलोक पे चला गया, इंद्रलोक से फिर मोहनलालगंज ओल्ड पे आ गया, और यहाँ पे पावर ट्रांसफर 1 2 3 है, पावर ट्रांसफर 3 पे गया, कनकाहा पे गया, और कनकाहा का ये हुल्लास खेरा का में अगर डैमेज हुआ है तो इसको मैं पिक करूंगा। इसको जैसे मैं पिक किया, एंटर किया, तो उस इक्विपमेंट का जो भी डिटेल होगा ये देखिए नीचे आ जा रहा है। सबस्टेशन कोड आ गया, सबस्टेशन नेम आ गया, फीडर नेम आ गया, प्लेस ऑफ डैमेज ट्रांसफर आ गया, सीरियल नंबर आ गया, वारंटी अगर भरे तो वारंटी आ जाएगा, कैपेसिटी अगर भरे तो कैपेसिटी आ जाएगा, ये सब आ गया। उसके बाद आपका जो डिटेल आप भरते हैं वो भर के इसको सेव करिए तो PR बन जाएगा। PR बनने के बाद जो वर्कशॉप प्रोसेस करता है वो प्रोसेस पूरा सेम है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहां तक किसी का कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ लीजिए। मैंने आप ही के मध्यांचल के एक ID से ही दिखाया है। पूछ ली सर। और ये सर्च वाली जो ऑप्शन है ये चेंज हो जाएगी एक वीक में, उसमें वो डिस्कॉम जोन सर्कल वाला आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन है सर?